बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएसएससी सीजीएल मेंस का जो आज एग्जाम हुआ है 23 जुलाई 2023 के उसके प्रश्नों को देखेंगे। जीके जीएस के लगभग 70 प्रश्न मैंने इकट्ठा किए हैं, तो उन प्रश्नों को चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि IF7 का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो पंचकोणीय द्विपिरामिडल। ठीक है, पंचकोणीय द्विपिरामिडल, तो ये आकार है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्रूफ के साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दिखाता चला जाऊंगा। G20 का व्यापारिक सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो G20 का जो ट्रेड का जो सम्मेलन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था। और कई सम्मेलन है, यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको कलेक्ट किया है, तो आप यहाँ देख सकते हो। 1935 का अधिनियम के तहत तो संघीय और जो राज्य सूची में कितने विषय आवंटित किए गए थे, ये आपसे पूछा था। तो संघीय सूची में 59 विषय और राज्य सूची में 54 विषय इसमें आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल बजट को आम बजट से कब मिलाया गया था, कब साथ लाया गया था, तो रेल बजट को आम बजट से। तो रेल बजट को आम बजट से साथ लाने के लिए 21 सितंबर 2016 को इसके लिए मंजूरी मिल गई थी, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट 1 फरवरी 2017 से इसको स्टार्ट हुआ था। तो आप ऑप्शन देख लोगे कि क्या करना है। यदि मंजूरी पूछ रहा होगा तो 2016 होगा, और जब स्टार्ट पूछ रहा होगा तो वो 2017 होगा। और जो 1924 तो आप जानते ही होंगे, एक्वत कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लिथियम और मैग्नीशियम में कई जो अलग अलग इनमें होती है, कई चीजें होती हैं जो इनमें अलग अलग होती हैं, लेकिन इनमें समानताएं भी है। तो आपसे पूछी जा रही थी कि वो समानताएं होती हैं। तो फिजिकल गुण जो लिथियम और मैग्नीशियम का एक होता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सोने जैसी चमकदार होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन में क्या होगा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, जो मुझे जानकारी थी, उसको मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। और ये सोने की तरह तुलना में भारी होती हैं, दोनों की कुछ जलनीयता भी होती है, जिसके कारण ये जलते हैं तथा उन्हें वायु में जलाया जाता है। उसके बाद यदि इनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना की बात करें तो लिथियम में प्रोटीन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है वो 3 होते हैं। इसके आवर्त सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि लिथियम का आवर्त सेल में वह दो अस्थायी इलेक्ट्रॉन रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, जिससे लिथियम एक अद्भुत धातु है जो आवर्त सारणी शैली को पूरा करती है। मैग्नीशियम का आवर्त सारणी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे वो संपूर्ण होता है। तो ये इसमें समानता दिखी। उसके बाद यदि परमाणु संरचना की बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही एस ब्लॉक का तत्व है, जिसके मतलब है कि इनका जो आवर्त सारणी का आरेखीय इलेक्ट्रॉन होगा वो सह उप श्रेणी होगा। तो ये समानताएं थी, और ऑप्शन में आप देख सकते हो कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि परमाणु आकार में आपको सजाना था कि कौन सा सबसे जो बड़ा परमाणु आकार किसका है और किसका परमाणु आकार छोटा है। तो आप देख सकते हो कि ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आपके जो तीनों तत्व है वो दिए गए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसमें सबसे बड़ा जो आकार होता है परमाणु आकार, आप जानते हैं कि परमाणु जो आकार होता है वो त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। त्रिज्या जिसकी बड़ी होगी वो परमाणु आकार बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो रेडियस जो होता है वो छोटा होता चला जाता है। तो रेडियस छोटा तो आकार छोटा। तो इसका जो सबसे छोटा जो होगा वो कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा। उसके बाद ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे छोटा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LVM-3 रॉकेट था, इसने 36 सैटेलाइट को लेके गया था। तो यही आपसे सवाल पूछा था कि 36 सैटेलाइट ले गया था। गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं। ये आसान सा सवाल है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद एक कंफ्यूजिंग सवाल है कि इंडोनेशिया का नाम क्या है। कई लोग इसको मलाया बता रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि ये मलेशिया का नाम है। ये मैंने जो भारत के पड़ोसी देशों के नाम जो है ना, ये मैंने प्री के समय ही बताया था। जब प्री एग्जाम था उस समय मैंने बताया था। और यहाँ से मुझे 3 सवाल आए थे हर शिफ्ट में, मतलब 2 सवाल तो हर शिफ्ट में आए थे, एक शिफ्ट में 3 सवाल सोचे, वो सारे यहीं से थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये इसका जो नाम था वो नुसांद्रा था। वैसे आपके ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आपको मलाया मिलता है तो आप मलाया भी इसे मार सकते हो। ठीक है, वैसे एक और इसका नाम मिलता है दीपांतर गणराज। तो दीपांतर गणराज यदि होगा तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन प्रतिशत है, तो ये कौन नहीं जानता, मिजोरम, जिसमें लगभग 90+ में वन होते हैं। भारत सड़क नेटवर्क में कौन सा स्थान रखता है, तो ये सेकंड रखता है। ये जो सवाल है वो प्री में भी पूछा गया था। लियोन मैकेंडी किस खेल से संबंधित है, तो वो शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो वो तैराकी में किया जाता है। उसके बाद सही कालक्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ, तो वो अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन, और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ।
उसके बाद जो ब्राही लिपि की खोज किसने की थी, तो वो जेम्स प्रिंसअप, या फिर पढ़ा, जो भी आपसे पूछा जाए, 1838 ईस्वी में। बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो बुक है वो शशि थरूर की है, न्यू बुक है, ठीक है। उसके बाद राजधानी से आपको 2 सवाल थे। टोगा की राजधानी लोमा होती है और माली की राजधानी बमाको होती है, ये आप देख लोगे। उसके बाद मुद्रा पूछी गई थी कि टर्की की मुद्रा क्या होती है, तो टर्की की मुद्रा लीरा होती है। उसके बाद पूछा जाए कि नील दर्पण के लेखक कौन है, तो वो दीनबंधु मित्र है। कुलोयोमित्यांग वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो सनायत सेन से। ये जो पहले कई जो बिहार दरोगा में भी ये सवाल पूछा गया है। विद्युत जनित्र जो है वो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश की किरणों में थोड़ा मुड़ना, जब जो प्रकाश की किरण होती है, जैसे ये दीवार से टकराई तो वो थोड़ा मुड़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो ये विवर्तन सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके पहली वुमेन अस्थापति कौन है, तो गीता गोपीनाथ है। काफी न्यूज बना था, करंट अफेयर से सवाल यह है। उसके बाद संवेग का आपको फॉर्मूला बोल रहा है, तो P = MB होता है। अटल वाजपेयी से संबंधित कोई बुक पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, जिस खास से मैं इसका जो आंसर है वो उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि एंथर क्या है, तो एंथर में बीजाणु होते हैं, ऑन्थर में बीजाणु होते हैं, ठीक है। म्यांमार भारत से कब आजाद हुआ, तो वो 1937 में। म्यांमार 1935 अधिनियम के तहत 1937 में आजाद हुआ था, ठीक है, उससे अलग हुआ था, आजाद नहीं बोलेंगे। एपिग्राफी किससे संबंधित है, तो वो अवलेखों का जो अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। ईमेल जो है वो पहली बार किसने भेजा था, तो वो रे टॉमिल्सन ने भेजा था, रे टॉमिल्सन ने। चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन के जो अंतिम राज्य वंश थे वो कौन बचा गया था, तो मांचू वंश बचा था। उसके बाद जो है गणराज्य की स्थापना चीन में कर दी गई थी, तो मांचू वंश इसका आंसर होगा। बांग्लादेश के एक समाज अर्थशास्त्री से आपको सवाल पूछा था, तो वो MD यूनुस है, आप जानते हैं, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। उसके बाद संघ का कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें होती है, तो ये राष्ट्रपति में होती है। आसान सा सवाल है। लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटाता है, तो वो राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्य लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो बेगापेट में होगा, जो कि हैदराबाद में अवस्थित है। हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण कौन कर रहा है, तो वो NTPC कर रही है। कुछ संघ एवं राज्य से सवाल थे, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। संवहन विधि से कोई संवहन एक विधि होती है, उससे रिलेटेड सवाल था, तो उसका होम से आंसर होगा। इलास्टिक बाउंड्री थ्योरी आपसे पूछा है, तो इसका आंसर HF रीड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के लिए कितनी विधियां बनाई गई, तो ये मुझे नहीं मिल पाया है एग्जैक्ट। यदि आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे तो आप कमेंट में बता सकते हो कि क्वेश्चन कौन सा था, या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आप एग्जैक्ट यदि क्वेश्चन बता दो तो मैं उसका आंसर आपको देने का प्रयास करूंगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि विधान परिषद में एज कौन सी होती है, तो विधान परिषद में 30 साल होती है, विधानसभा में 25 साल होती है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लाल रंग का जो समुद्री शैवाल होता है वो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि मछली जो इनमें से कौन है समुद्री मछली, तो वो 3 ऑप्शन है, तीनों समुद्री मछली है, मैकरेला, पाम्फ्रेट एंड कतला, ठीक है, मैकरेला, पाम्फ्रेट और कतला। उसके बाद पैंथालासा किससे संबंधित है, तो पैंथालासा प्रशांत महासागर से संबंधित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 4 से 5 सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए थे। तूफान की चेतावनी देने के लिए सेंटर कहाँ स्थित है, तो कई लोग उड़ीसा और कोलकाता में कंफ्यूज हैं, तो मैं तो कोलकाता के साथ इसको जाने का सोचूंगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आप जानते हैं 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। G20 का कार्य समूह का पहली बैठक, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। उसके बाद द एलिफेंट विस्पर मूवी है, इसका डायरेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कार्तिका गोंजाल्विस होगा, कार्तिका जो गोंजाल्विस होगा, या फिर गुनीत मोंगा होगा। तो आप डायरेक्टर यदि आपसे पूछा होगा तो वो कार्तिकी गोंजाल्विस होगा, और यदि आपसे प्रोड्यूसर पूछा होगा तो वो गुनीत मोंगा होगा। आप देख लोगे आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो आसान सवाल है, राजस्थानी नहीं है। उसके बाद जो डिंगल है वो कहाँ बोली जाती है, तो वो राजस्थान में बोली जाती है। फूलों की घाटी कहाँ है, तो वो यूके में है, उत्तराखंड में अवस्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएल सिंघवी जो समिति है उसका गठन किस पीएम के समय किया गया था, तो आसान सा सवाल है, राजीव गांधी के समय किया गया था, 1985 के समय ये हुआ था। एक क्वेश्चन है कि ग्रामीण युवा जिनकी जो एज है वो 15 से 35 के बीच होती है, उनको प्रशिक्षण के लिए एक योजना स्टार्ट किया गया, तो उस योजना को क्या कहते हैं, तो वो दीनदयाल योजना है, ठीक है, दीनदयाल योजना है। आपके ऑप्शन क्या होंगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में कई क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वैसे तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में यदि केरल होगा तो आप केरल इसे मार्क करोगे, ठीक है। केरल का जो घाट होता है जिसमें वृष्टि छाया को छोड़ दें, तो केरल का जो समुद्र के किनारे वाला घाट होता है वहां पे ये क्षेत्र पाया जाता है।
सिंध प्रांत में कौन नहीं था? तो बनमाली जो था वो सिंध प्रांत में नहीं था, जो कि हिसार में अवस्थित है। हिसार कहाँ है? तो हिसार हरियाणा में है। आपसे पूछा जा रहा था कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11 है, मैंने 1 यहाँ लिखा है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको मैंने सुधार दिया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नाबार्ड का पूरा नाम पूछा था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वो डिक्रीज करता है, वो घट जाता है। परमाणु आकार से सवाल था, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो वो एग्रीकल्चर को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्क का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वो 1985 में हुआ था, 1985। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन प्रोडक्शन कौन करता है? तो वो यूपी करता है। कुओ मितांग पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कुओ मितांग पार्टी की स्थापना अमर्त्य सेन ने की थी। ठीक है, अमर्त्य सेन ने की थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो तापीय संकुचन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ये ज्योग्राफी से सवाल है। ठीक है, तापीय संकुचन का जो सिद्धांत है वो कौन दिया था? तो जेफरी ने दिया था। कुछ जगह आपको जो क्वेश्चन मुझे छात्र जो भेजे हैं उसमें तापीय संवहन पूछा जा रहा है, तो संकुचन यदि होगा तो वो जेफरी आंसर होगा, संवहन होगा तो वो होम्स आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इसरो का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। पाल वंश के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, तो ये 11 मिनट का वीडियो में हमने जो 70+ जीके जीएस के जो प्रश्न थे उनको डिस्कस किया, जल्दी से मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये मिलाने के बाद आप अपने जो स्कोर है उसे कमेंट करेंगे और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जिससे मैं वहाँ पे आपको PDF दे दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।